हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। तो गाइज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग मिलने वाले हैं और साथ ही आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, जो कि आप डेली कन्वर्सेशन में अपने यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिए गाइज, इंग्लिश सीखने के लिए छोटी छोटी स्टोरी पढ़ना, समझना और उसमें से वर्ड मीनिंग नोट करना और स्ट्रक्चर नोट करना एक बहुत बढ़िया तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो इसी कड़ी में, जैसे कि आपको पता है, मैं कई स्टोरी लेके आया हूँ पहले भी, ठीक है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टोरी, साथ ही इसमें अच्छे अच्छे वर्ड और कुछ स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। चालू करें। तो स्टोरी का टाइटल है द वुल्फ एंड द क्रेन, ठीक है। वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, ठीक है, एंड द क्रेन, भेड़िया और सारस। द जो टाइटल है इस तरीके का हम हिंदी में कहीं नहीं लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में किसी एक पर्टिकुलर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए द यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो द वुल्फ, भेड़िया और सारस। आगे बढ़ते हैं गाइज। वन डे अ वुल्फ वॉज ईटिंग द फ्लैश ऑफ एन एनिमल, ठीक है। एक दिन, मैंने ऑलरेडी हिंदी लिख रखी है जिससे कि आपको परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। वन डे अ वोल्फ, एक दिन एक भेड़िया, वॉज ईटिंग खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया यहाँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो वन डे अ वोल्फ वॉज ईटिंग द फ्लैश, फ्लैश मांस, कच्चा मांस होता है जो जानवर वगैरह का, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वन डे वुल्फ वाज ईटिंग द फ्लैश, एक दिन एक भेड़िया मांस खा रहा था, ऑफ एन एनिमल, एक जानवर का, इट हैड किल्ड, जो कि उसने खुद मारा था, ठीक है। तो एक दिन एक भेड़िया एक जानवर का मांस खा रहा था जो कि उसने मारा था, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल बोन, छोटी सी हड्डी, लिटिल छोटी सी, बोन हड्डी, गॉट स्टक फंस गई, ठीक है। जब वो खा रहा था तो उसके गले में क्या हुआ, एक छोटी सी हड्डी फंस गई, इन हिज थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, जो अंदर के लिए गला होता है उसको यूज़ करते हैं हम, थ्रोट। एंड ही वॉज अनेबल टू स्वेलो इट, स्वेलो मतलब निगलना, अनेबल मतलब असमर्थ होना या कोई काम ना कर पाना। तो एंड ही वॉज अनेबल, और वो असमर्थ था निगलने में उसको, ठीक है, वो गले में उसके फंस गई। ही सून फेल्ट, जल्दी उसे महसूस हो गया, वो सीवियर पेन इन हिज थ्रोट, जल्द ही उसे क्या होने लगा, सीवियर बहुत तेज, सीवियर मतलब बहुत तेज, गंभीर, पेन दर्द, इन हिज थ्रोट, उसके गले में उसे बहुत तेज दर्द होने लगा, महसूस होने लगा। एंड रेस्ड अप एंड डाउन, तो वो इधर उधर भागा, ठीक है, ऊपर नीचे भागा, इधर उधर भागा। ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू ईज इट, जिससे कि उसको आराम मिल जाए, उसने कोशिश करी, ठीक है, जिससे कि उसे आराम हो जाए जो दर्द हो रहा था। ही बेग्ड एवरीवन ही सॉ टू हेल्प हिम, ही बेग्ड एवरीवन ही सॉ टू हेल्प हिम, तो उसने सबसे प्रार्थना करी, भीख मांगी सबसे, जिसको भी उसने देखा, ठीक है, टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए, क्योंकि उसके गले में क्या हो गया था, छोटी सी हड्डी फंस गई थी। फाइनली, अंततः या अंतिम रूप में, अंत में क्या हुआ, द वुल्फ केम फेस टू फेस विद द क्रेन, जो भेड़िया था जिसके की हड्डी फंस गई थी गले में, थ्रोट में, वो किसके सामने आया, फेस टू फेस विद द क्रेन मतलब एक सारस के आमने सामने आया, फारस उसके सामने, सारस के सामने। प्लीज हेल्प मी, द वुल्फ प्लीडेड, प्लीड मतलब होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना, ठीक है। बेग्ड मतलब ये होता है कि बेग्ड आप यहाँ पे देखो, इसका मतलब भी प्रार्थना करना या भीख मांगना, मतलब एकदम जैसे होता नहीं है परेशानी में, एकदम भैया कुछ भी कर दो यार, तो उसके लिए बैग यूज़ करा है। प्लीडेड मतलब फिर उसने निवेदन किया या उससे रिक्वेस्ट करी, ठीक है। द वुल्फ प्लीडेड, उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना करी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज मेरी, कृपया मेरी मदद करो। आई विल गिव यू एग्जैक्टली वाट यू वॉन्ट, उसने बोला भेड़िए ने सारस को कि भाई मैं तुम्हें दूंगा, ठीक वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम मतलब इतना परेशान था करा, तुम मेरी मदद कर दो और जो तुम कहोगे, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। द क्रैन एग्रीड, तो जो सारस था वो तैयार हो गया, सहमत हो गया, एग्री, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एग्रीड, द क्रेन एग्रीड टू गिव इट अ शॉट,
गिव इट ए शॉट, ये ईडियम है, इट्स एन ईडियम। देख रहे हो आप कितनी स्टोरी में, कितनी छोटी सी स्टोरी कितनी चीज़ें मिल गई, इतने सारे वर्ड मीनिंग मिल गए, ईडियम भी मिले। गिव इट ए शॉट मतलब एक ही होता है कि हाँ ठीक है इसको करने का, कोई चीज़ करने का, किसी चीज़ को ट्राई करने का। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसने समझाया सारस ने किसको, भेड़िए को। द वोल्फ टू लाई डाउन ऑन इट्स साइड, ठीक है, उसको बोला भाई करवट लेके, अपनी करवट, करवट एक तरफ से सोते हैं ना, तो अपनी करवट लेके लेट जा। विद इट्स जॉ स्प्रेड, साथ में जॉ, जॉ मतलब जबड़े होते हैं ना, जबड़ा, स्प्रेड खुला, फैला के, एज वाइड एज इट कुड, इतना चौड़ा जितना कि हो सके। स्ट्रक्चर देखो, एज वाइड एज इट कुड, इतना चौड़ा जितना कि हो सके, ठीक है। उसने बोला भेड़िए को भाई ठीक है लेट जा तू करवट से, लेकिन अपना जबड़ा खोल लियो जितना कि हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। द क्रेन जो सारस था, देन इंसर्टेड इट्स लॉन्ग नेक इनटू द वोल्फ्स थ्रोट। तो फिर उसने बोला भाई करवट से लेट जाओ, और उसने द क्रेन, उस सारस ने क्या करा फिर, इंसर्टेड, इंसर्ट मतलब किसी चीज़ में घुसाना, किसी में डालना, इट्स लॉन्ग नेक। देखा जब आप अंदर गले के लिए बात हो रही थी तो वहाँ थ्रोट आया था, और लंबी गर्दन, बाहर गर्दन, तो इसके लिए यूज़ हो रहा है लॉन्ग नेक। तो उसने क्या करा, जब वो लेट गया करवट से लेके मुंह खोल के, तो उसने अपना लंबी गर्दन घुसा दी उसके मुंह में, इनटू द वोल्फ थ्रोट, वोल्फ के गले में, भेड़िए के गले में। एंड पुल्ड आउट, पुल खींचना, पुल्ड सेकंड फॉर्म हुई, पुल्ड आउट बाहर खींचा, द बोन जो हड्डी, उसकी छोटी सी हड्डी उसके गले में फंस गई थी, उसको क्या करा उसने, बाहर खींच के निकाल दिया। द क्रेन देन रिक्वेस्टेड इट्स रिवार्ड, जब उसने उसकी परेशानी ख़त्म कर दी भेड़िए की सारस ने, तो फिर जैसा कि आपको ध्यान है ना, उसने बोला था कि भाई जो तुम कहोगे, जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो भेड़िए से उसने पूछा, बोला द क्रेन देन रिक्वेस्टेड इट्स रिवार्ड, तो सारस ने भेड़िए को रिवार्ड मतलब इनाम, कि भाई तूने बोला था इनाम दे, तो बी जॉयफुल, तो उसने क्या बोला, भेड़िए ने खुश रहो। द वोल्फ एडेड, भेड़िए ने बोला। ग्रिनिंग एंड शोइंग हिज टीथ, ग्रिनिंग जैसे दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हैं ना, तो ग्रिनिंग और अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उसने बोला भाई ठीक है खुश रहो, आराम से रहो, मस्त रहो। और बोला यू हैव इंसर्टेड योर हेड इनटू अ वोल्फ्स माउथ, और भेड़िए ने बोला भाई तूने इंसर्ट मतलब घुसेड़ दिया, इंसर्टेड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, योर हेड अपना सिर, इनटू, आप देखो यहाँ पे इनटू यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ मूवमेंट, उसको क्या कर रहा है, बाहर से अंदर डाल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन यूज नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो इनटू वोल्फ थ्रोट, मतलब कोई चीज़ जब मूवमेंट हो के बाहर से अंदर जाती है तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं लेकिन बहुत काम की हैं। तो योर हेड इनटू अ वोल्फ्स माउथ एंड देन टेकन इट बैक आउट, तो उसने बोला भाई तुमने अपना सिर घुसा दिया एक भेड़िए के मुंह में, एंड देन और फिर टेकन इट बैक, और फिर वापस निकाल लिया सेफली, सुरक्षित, है ना। तो उसने बोला भाई तुम खुश रहो, मस्त रहो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि तुमने मुंह घुसेड़ दिया, सिर घुसेड़ दिया मुंह में भेड़िए के, और फिर तुम सुरक्षित वापस हो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, काइंडनेस एंड ग्रीड कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। देखो यहाँ पे फिर एक आ गया ईडियम, हैंड इन हैंड, साथ साथ, हाथ में हाथ डाल के। दया और लालच दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ठीक है गाइस। तो होपली आपको स्टोरी पसंद आई होगी, बहुत सारे आपको वर्ड मीनिंग मिले होंगे, कुछ स्ट्रक्चर भी मिले होंगे। तो जो भी स्ट्रक्चर मिले हैं काइंडली आप जो है कमेंट में लिखें वो सेंटेंस, ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस मिले आपको, कौन कौन से वर्ड मिले, ठीक है, और अपने डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, स्टोरी को लाइक करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।